तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में ठाकुर के रथ यात्रा का दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन नर्तन समाधि प्रवचन सब कुछ हो गया। फिर रात्रि को रात्रिवास। मास्टर महाशय साथ में है, बाहर में कहते हैं सुबह से एक छोटा टूल में बैठे थे। परवर्ती दिन 15 जुलाई 1885 ठाकुर के एक सुंदर चित्र दिया है सुबह का। हाउ गॉड स्पेंड द मॉर्निंग इन कैलकाटा बलराम मंदिर। जैसे हर दिन होता है, बहुत सुबह उठ गए और मास्टर मास्टर बाहर में बैठे, बाहर आ किया। ज़्यादा भक्त लोग आए नहीं, लेकिन उठते ही भगवान का नाम ले रहे हैं। और मास्टर मास्टर कहें सदानंदमय आनंद के भगवान का नाम ले रहे हैं, संगीत में लिप्त है, नाच रहे हैं। अर्थात भगवान गिव्स एन इंडिकेशन दिस लाइफ इज मेंट टू रिमेन हैप्पी विद द नेम ऑफ गॉड। सिंपल सा ही है, भगवान का नाम लेते हुए परमानंद में विराज करो। यही संदेश है, दिस इज द मैसेज जो कि मास्टर मास्टर उनका दिन लिपि से उद्धृत करके बता रहे हैं। अभी लौटना है दक्षिणेश्वर। मास्टर मास्टर के पूछ रहे हैं कब जाएंगे, नाव से लौटना है। बलराम बसु तो गाड़ी का भाड़ा नहीं देंगे। तो अभी मास्टर मास्टर कहते हैं कि सुबह में अच्छा रहेगा, सकाले सकाले जावाई भालो, ढेउ कम थाके, गंगा का तरंग कम रहता है। मास्टर मास्टर भयभीत रहते थे, बड़ा वो जलभीति थी। वो नाव से जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो फिर आखिर में नाव से ही लौटा थोड़ा देर बाद, अभी नहीं। तो अभी भगवान का नाम ले रहे हैं। और जो महिला भक्तगण अंतपुर में चीख के भीतर से उनको दर्शन कर रहे हैं। गोपालन माँ आके उनको दर्शन कर रहे हैं। मास्टर मास्टर इंगित किया है कि शायद गोपीगण वृंदावन में श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। इतने प्यार से उन लोग भगवान को देख रहे हैं। और ठाकुर भी अपने कमरे के बाहर आकर मधुर स्वर में नाम गान कर रहे हैं और नाच रहे हैं। इसके बीच में ठाकुर बोल रहे हैं निरंजन के बारे में। निरंजन के बारे में बोलते हुए ठाकुर रो रहे हैं। निरंजन आए रे हमारे बाप, खारे नेरे। क्योंकि ये यहाँ पर कहा निरंजन मेरे लिए कृपा करके नारा शरीर धारण करके आए हैं। निरंजन के बारे में थोड़ा देर बाद और भी बताएंगे।
हम जानते हैं कि निरंजन मतलब स्वामी निरंजनानंद, नित्य निरंजन घोष, जो कि ईश्वर कोटि के अंश में थे, इटर्नली फ्री. He came as a companion, eternal companion of God, to fulfill his mission. लेकिन ठाकुर अन्यत्र भी बताया था, निरंजन का भगवान रामचंद्र का अंश में जन्म हुआ था. अत्यंत उच्च अधिकारी संपन्न, शुद्ध सत्य भक्त. लेकिन इनके प्रति ठाकुर के जो प्रेम का संपर्क है, ये अनूठा संपर्क, क्योंकि ये ठाकुर के अंगभूत है, एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज बीइंग. इसीलिए निरंजन के बारे में बोलते हुए ठाकुर आनंदाश्रु मोचन कर रहे हैं. निरंजन के लिए इतना रो रहे हैं, ये देखकर जो दूसरे भक्तगण वहाँ उपस्थित थे वो भी रो रहे हैं. अतः भगवान के लिए एवं भगवान कल्प भक्तों के लिए कितने प्यार होने से आँख का आंसू निकलता है. और वो व्याकुलता, भगवान की व्याकुलता, वो संक्रामक है. उनकी व्याकुलता देखकर औरों के भीतर भी वो व्याकुलता उत्पन्न हो गया, वो भी रो रहे हैं. भगवान के लिए रोना बहुत ही दुर्लभ है. वही धन्य है जो भगवान के लिए रो सकते हैं. अभी ठाकुर प्रेमोन्मत्त होए गाना गा रहे हैं. जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये जो वैष्णव का गान है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, देन ये गाना गाते समय ठाकुर का ये भक्ति प्रदर्शन करते हुए भक्तगण जो भी उपस्थित, दो चार ज़्यादा भक्त उपस्थित नहीं हुए थे, मास्टर मास्टर के सहित दो चार जो थे, दे आर वेरी फॉर्चुनेट. वो लिपिबद्ध किया है कि ठाकुर के अपूर्व भाव. देयर इज नो ओकेशन बट ठाकुर वाज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय जस्ट विथ गॉड. भगवान ही एकमात्र उपादान है जिसके साथ कोई भी असीम आनंद उठा सकते हैं. यही ठाकुर प्रमाण कर रहे हैं. We think that we need something, some material, some persons to make us happy. लेकिन आनंद भीतर का वस्तु है और भगवान का सानिध्य में वो आनंद विकसित हो जाता है. ठाकुर एक भक्ति का गीत गा रहे हैं. श्री कृष्ण के लिए, भगवान के लिए भक्त का आंतरिक व्याकुलता. যার জন্যে হলাম পাগল, तारे कोई पेलाम सोई. जिसके लिए पागल बना है, भगवान के लिए मैं इतने व्याकुल हूँ, अभी तो उनको मिला नहीं. भगवान के विरह से, इनका जो विच्छेद से जो यातना, जो दुख वो व्यक्त कर रहे हैं. और भी है फंक संगीत में.
ब्रह्मा पागल, विष्णु पागल আর পাগল শিব, तीन पागले जुक्ति करे भांगलो नवद्वीप। जो नवद्वीप में जब तक श्री कृष्ण चैतन्य विराजमान थे आनंद का बाजार था, लेकिन जब वो संन्यास लेके चले गए नीलाचल में, तब वो आनंद का बाजार भंग हो गया। तो कहते ब्रह्मा विष्णु एवं शिव ये तीनों ही पागल है। पागल होकर ये जो एक आध्यात्मिक आनंद का वातावरण था उसको तोड़ डाला। ये पागल बिना कोई नहीं कर सकता है, उन्होंने जो कर रहे हैं। और कहते हैं आरेक पागल देखे एलाम वृंदावनेर माठे, राई के राजा साजिए निजे कोटाल साजिए। और एक पागल को देख के आया हूँ, भक्तगण बोल रहे हैं वृंदावन मठ अर्थात श्री कृष्ण, वो क्या किया, राई को राधिका को राजा बना दिया। उनके लीला में था, लीला में करते थे, और आपने उनको कोटाल सज के उनके मंत्री सजते हुए सहकारी होकर उनको सेवा कर रहे हैं। जो स्वयं भगवान भक्तों के लिए कितने कातर है, कितने व्याकुल है, ये भावना वहाँ पर उल्लेखित है। सो ठाकुर संगीत के सहारा में भगवान का लेकर कितने आनंद में दिन बिताते थे। उनके घनिष्ठ सहचर्य में मास्टर महाशय रहते हुए लिपिबद्ध किया। अपूर्व गाथा है। और इसके बाद ठाकुर बोल रहे हैं कि उनकी जो भक्ति का अभिव्यक्ति अभी भक्तगणों के लिए है। पहले वो भगवान को लेकर मस्त रहते थे, अभी भक्तों के लिए मस्त रहते हैं। ये फर्क हो गया। उसका भी व्याख्यान यहाँ दे रहे हैं, क्यों उनका जीवन में परिवर्तन हो गया। दक्षिणेश्वर में जब प्राथमिक जीवन में थे, कोई तो भक्त गया नहीं, लेकिन भगवान आनंद में मशगूल रहते थे। लेकिन नाभी भक्तगणों के लिए कातर होके दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, कलकत्ता आ रहे हैं, भक्तों को दर्शन कर रहे हैं। जीवन का एक परिवर्तन हुआ। इसका क्या कारण है, उसका भी व्याख्यान कर रहे हैं, जिसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। यथारीति गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन है सुबह 10 बजे, और शाम को युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्तित्व का विकास के सत्र है। इसके अंतर्गत है भारतीय व्याख्यान अर्थात लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के पठन एवं व्याख्यान तथा निर्देशित ध्यान, एवं शाम को आरती के उपरांत सामूहिक भजन। जप यज्ञ जो चल ही रहे हैं, आप लोग ज़रूर उसमें अंश लेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।